हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। राजस्थान ज्योग्राफी हम शुरू करने जा रहे हैं क्योंकि राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हमने काफ़ी कवर किया है, राजस्थान हिस्ट्री हमने कवर की है, लेकिन राजस्थान ज्योग्राफी हमारी बाकी है। तो राजस्थान ज्योग्राफी सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो। एंड इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के देखने को मिले थे, जो कि मुझे पर्सनली लगा कि क्योंकि मैंने ज्योग्राफी चैनल पर नहीं पढ़ाई एंड सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम आने वाला है, तो लेट्स स्टार्ट विथ राजस्थान ज्योग्राफी। देखिए, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है कि हम राजस्थान के मैप को देखें, क्योंकि अगर आपको मैप क्लियर होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसका हम रट्टा मारते हैं या याद करते हैं, वो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आपको अपने आप समझ में आएगा। और एक सजेशन और मैं देना चाहूँगी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको राजस्थान का ज्योग्राफी का मैप करा दिया, तो आप कुछ मैप ज़रूर लेकर आएँ और वो मैप लाने के बाद आप प्रैक्टिस करें। मैप जो है उसको आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ज़िला है, आपको मीन्स क्लियर होने में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो मैप ज़रूर लेकर आइए, कम से कम 4 से 5 मैप भरिए। एंड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए, क्योंकि देखिए अभी तो पोस्ट जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुकी हैं, हमें नहीं पता कि अगली जो वैकेंसी है वो कब आएगी। तो सेकेंड ग्रेड का तो एग्ज़ाम खैर आई थिंक नेक्स्ट ही मंथ है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूँगी कि आप जो है मैप ज़रूर लेकर आएँ एंड हर 5 से 6 दिन बाद आप मैप को प्रैक्टिस करें। सेकंड ग्रेड वाले बहुत जल्दी जल्दी हर चीज़ को तैयार करें। मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको ज्योग्राफी इसी मंथ में कंप्लीट कराऊं। चलिए मैप से स्टार्ट करते हैं एंड कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए। ये आपको दिखाई दे ही रहा होगा, सबसे ऊपर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा बीकानेर और चूरू, एंड फिर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहले हम यहाँ पर चलते हैं, वेस्ट की तरफ चलते हैं। और वेस्ट की तरफ आप देखेंगे तो सबसे सम के धोरे जहाँ पर देखने को मिलते हैं दैट इज़ जैसलमेर। और जैसलमेर के पास ही आपको देखने को क्या मिलेगा, एक बार मैं इसको रब कर लेती हूँ। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, चलिए ऊपर से शुरुआत कर देते हैं। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, और फिर आपको देखने को मिलेगा चूरू, और ये है हमारा बीकानेर जहाँ हम भी रहते हैं। और अब आ जाते हैं वेस्ट की तरफ। पहले वेस्ट से चलते हैं, जहाँ गर्मी की जो मार है वो तो झेलनी ही झेलनी पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि जैसे जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन से मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो सब तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन बाकी भी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको पता चलती रहेगी। तो देखिए ये एरिया कैसे याद किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखोगे तो क्या है, बाड़मेर, फिर है जालोर, फिर क्या है, सिरोही, है ना। तो देखिए बाढ़ कब आती है, जब जल जो है वो सर तक पहुँच जाता है। तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना है, बाड़मेर, जालोर और सिरोही। अब देखो जल हो या फिर पाली, पाली को थोड़ा सा पानी, तो जब जल और पानी सर तक पहुँच जाते हैं। बाढ़ कब आती है, जब जल और पानी सर तक पहुँच जाते हैं। ऐसे आप याद कर लेना। थोड़ा मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। बाढ़ कब आती है, जब जल और पानी सर तक पहुंच जाते हैं। ब से बाड़मेर है, ब से ही है बालोतरा, तो ये आपको ध्यान रह जाएगा। इसके साथ साथ ये तो आपको पता ही होगा, जैसलमेर सबसे वेस्ट साइड में है। जैसलमेर के ही साइड में है फलोदी और जोधपुर। इनसे आपको संभाग भी याद हो जाएंगे, तो थोड़ा सा आप याद करने की कोशिश करें। तो ये हो गए हमारे एरियाज़। अब देखो, अब हम आ जाते हैं साउथ की तरफ। अब साउथ में ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपको नज़र आ रहा होगा राजसमंद, है ना। राजसमंद कैसा है, अपना तिलक जैसा। ये देखो, ये आपको नज़र आ रही है तिलक जैसा। ये राजसमंद जो है वो तिलक जैसा है। अब राजसमंद तिलक जैसा है, इसके साथ में ये पता होगा आपको, डूंगरपुर और बांसवाड़ा सबसे साउथ में है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इधर देखिए उदयपुर और सलुम्बर, दोनों के लास्ट में र है। ठीक है, उदयपुर और सलुम्बर। इधर देखिए चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, दोनों के लास्ट में ढ है। तो यहाँ पे चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ है, यहाँ पे उदयपुर और सलुम्बर है, यहाँ पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, ऊपर है राजसमंद। याद रह जाएगा अगर आप मैप फिल करेंगे तो। चलिए ये हो गया। अब हम आ जाते हैं भीलवाड़ा, भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए चित्तौड़गढ़ जो है, जो चित्तौड़गढ़ आपका
दो हिस्सों में आपको टूटा हुआ नज़र आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। जस्ट उसके ऊपर कौन सा है, भीलवाड़ा। ठीक है, ये भीलवाड़ा ध्यान रखेंगे, मैप लाएंगे, ज़रूर फिल करेंगे। आ जाइए इस तरफ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये झालावाड़ जो कि मध्य प्रदेश से लगता है। ये देखिए बारा आपको दिखाई दे रहा होगा, बीच में कोटा और ऊपर बूंदी। ठीक है, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कैसे बोलेंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा से शुरू करना है और फिर ऐसे नीचे आना है। पहले क्या बोलना है, कोटा, फिर यहाँ से शुरू करना है बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से आपको करके दिखा देती हूँ। हाँ जी, कैसे आ गया, देखो ये बीच में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक बार रिपीट कर देती हूँ कैसे हमने किया है। देखिए यहाँ पर आपका क्या है, बाड़मेर। और बाढ़ किसकी आती है, जल की, है ना। बाढ़ कब आती है, जब जल जो है या पानी जो है वो सिर तक पहुँच जाए, ऐसे याद कर लेना। बा से बाड़मेर, बा से बालोतरा, यहाँ जैसलमेर है ही, यहाँ फलोदी एंड जोधपुर। फिर आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो सबसे साउथ में तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा रहते ही हैं। यहाँ पे आएंगे उदयपुर और सलुम्बर, और मीन्स लास्ट में र है, यहाँ पे लास्ट में ढ है, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, और ये तिलक जैसा राजसमंद और भीलवाड़ा यहाँ पर ऊपर रहेगा। फिर कोटा बीच में, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा बीच में, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है वो आपका हाफ पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। अब आ जाते हैं हम ईस्ट साइड में। अब जैसे ही हम ईस्ट साइड में आएंगे तो ये तो इजी है याद करना, कैसे, एक सेकेंड। देखो ईस्ट साइड में याद करना बड़ा आसान है, इसको आप ABCD से याद कर सकते हैं। ये देखो, ये A, ये B और ये C, ये D। तो ये कौन कौन से हो गए, ABCD। ठीक है, ये है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ठीक है, मैप ज़रूर भरिए। अगर बहुत अच्छे से इसको याद करना चाहते हैं तो मैप ज़रूर भरेंगे। अलवर, भरतपुर, करौली एंड धौलपुर। अलवर देखो बीच में है, भरतपुर ये इस बार फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में भी आया था कि कौन सा जो है वो किसी भी स्टेट से नहीं लगता, दूसरी स्टेट से नहीं लगता, इसीलिए आई एम टेलिंग यू दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, जैसे दौसा है, दौसा नहीं लगता, तो यहाँ देखो अलवर भी थोड़ा सा लगता है, भरतपुर लगता है, धौलपुर लगता है, करौली लगता है। अब C और D, अब यहीं से आप ध्यान रखेंगे डीग भी। ठीक है, ABCD, ये हो गया अलवर, ये देखो ये हो गया अलवर, ये हो गया भरतपुर, ये हो गया करौली, ये हो गया धौलपुर, और यहीं से बाहर चले जाना तो हो गया डीग। मैप ज़रूर फिल करेंगे। अब आ जाते हैं बीच में, आपको ये 4 लाइंस दिखाई दे रही होंगी बहुत साफ साफ। बीच में ये 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही होंगी, ब्यावर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। देखोगे तो बिल्कुल देखो एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ना। तो कौन कौन से हैं, ब्यावर, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आपको पता होना चाहिए कि सवाई माधोपुर तो सबसे ईस्ट साइड में है। अजमेर को तो हार्ट कहते हैं, तो अजमेर बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, ब्यावर आ जाएगा। ब्यावर अजमेर वैसे भी एक साथ बोला जाता है, और टोंक और सवाई माधोपुर मेरे ख्याल से ध्यान रह जाएगा अगर आप मैप ज़रूर फिल करेंगे। अब आ जाते हैं, बढ़ते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये नागौर और डीडवाना कुचामन, ये देखिए नागौर और डीडवाना कुचामन। ठीक है, ये भी ध्यान रह जाएगा मेरे ख्याल से, नागौर और डीडवाना कुचामन। नीचे कौन कौन से हैं, यहाँ पे है अजमेर, यहाँ है सवाई माधोपुर और ब्यावर और टोंक। यहाँ पे कौन सा है, नागौर एंड डीडवाना कुचामन। अब आ जाइए कैपिटल ऑफ राजस्थान यानी कि जयपुर। तो जयपुर, और यहाँ पे आप पहले थोड़ा सा ऊपर से चलते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। देखो ऊपर बड़ी भगवान से रिलेटेड या थोड़े से मतलब श्री से ही शुरू करना चाहिए, तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। ठीक है, ये बड़ा सा है बीकानेर, ये बीकानेर है, और बीकानेर के साथ में ही है क्या, चूरू। तो ऐसे याद आप रख सकते हो कि हनुमान जी को चूरमा खाना बहुत पसंद था, तो हनुमानगढ़ के साथ है चूरू। ठीक है, पहले चूरू आएगा, ये आपको याद हो गया होगा। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एंड चूरू। संभाग भी जब आप देखोगे तो आपको ये तब बहुत अच्छे से याद हो जाएगा अगर मैप थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो। अब बस हमारा थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, और वो पार्ट है हमारा ये वाला पार्ट। बस इसके बाद हो गया आपका पूरा मैप कंप्लीट। देखिए सबसे पहले ये जो 2 छोटे छोटे हैं, ये है आपका खैर तल तिजारा,
और ये है आपका कोटपुतली बहरोड, दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ये है कोटपुतली बहरोड और ये है खैरतल तिजारा। ये नए बने हैं, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, ना ही कोटपुतली बहरोड कोई ज़िला था और ना ही खैरतल तिजारा था। तो खैर अब ये बन चुके हैं तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। कोटपुतली बहरोड, अब ये बाहर नहीं रही चीज़ें, आपको याद करनी पड़ेंगी, कोटपुतली बहरोड और खैरतल तिजारा। अब ये 5 याद करने हैं आपको, ठीक है। झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर। अलवर आपको पता ही है, अलवर मैंने अभी आपको याद कराया था, A, B, C और D। अब देखोगे ना तो D से ही आप 3 चीज़ें ध्यान रख सकते हो। देखो यहाँ पे धौलपुर हो गया, यहाँ पे डीग हो गया और यहाँ दौसा हो गया, दौसा हो गया। दौसा के साथ ही यहाँ पे क्या है, जयपुर। तो लोग डोसा खाने के लिए जयपुर जाते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हो कि जयपुर के जस्ट पास में है डोसा। बचे 2, कौन से, झुंझुनू और सीकर। सो ये आपका राजस्थान का मैप था। होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक बार ध्यान से सुनेंगे, इसको रिपीट करेंगे, मैप फिल करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। आइए एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ रिवाइज कराती हूँ। देखिए, जब आप राजस्थान का मैप याद करते हैं तो सबसे ऊपर, सबसे कोने में क्या है, कोना गांव। सबसे ऊपर श्री गंगानगर, अभी मैंने आपको बताया कि श्री से शुरू करते हैं, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ से, तो सबसे कोने में कोना गांव है। और वहीं आप सबसे नीचे देखेंगे तो कुंड में क्या है, कुंड में है बोरकुंड, है ना। बहुत पुरानी ट्रिक्स हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा मैंने आपको बताया कि सबसे साउथ में है, तो बांसवाड़ा में है। ऊपर श्री गंगानगर में है। अब आप देखो यहाँ पर कोई चीज़ जो है वो कट गई है, तो कटरा जैसलमेर, तो उसको सिलेंगे कहाँ, धौलपुर में, तो सिलाना धौलपुर। ये हो गई इसकी कौन सी, वो 4 इम्पॉर्टेंट कॉर्नर्स जो कि राजस्थान के आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है, कैसे याद करोगे, सबसे ऊपर कौन सा है, कोना गांव, सबसे ऊपर कौन सा है, कोना गांव, यहाँ पे कटरा, सिलाना और नीचे क्या है, बोरकुंड। अब देखो यहाँ पे जब आप शुरू करते हो तो 69 से शुरू करते हो, तो 69 के बाद क्या आता है, 78, 7, 8, 1 और 7 को प्लस करोगे। देखो 7 के बाद 8 कैसे आ गया, 7 और 1 को प्लस किया। 69, 9 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा, 30, याद रह जाएगा। 69, 30 से 78, 17 तक। वहीं जब आप नीचे से देखोगे तो नीचे कहाँ से शुरू हो रहा है, 23, 3 से 30, 12 तक, ठीक है, 30, 12 तक। ये भी नॉर्थ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी उत्तरी है और ये भी उत्तरी है। कल मैं आपको पूरा वो बताऊंगी कि राजस्थान क्यों उत्तरी और जो मीन्स पूर्व है उसके अंदर ही क्यों आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूर्वी है, ये भी पूर्वी देशांतर है। हालांकि दिस इज़ द वेस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, दिस इज़ ईस्ट पार्ट ऑफ राजस्थान, लेकिन 69, 30 डिग्री पूर्वी ही बोला जाता है एंड 78, 17 पूर्वी ही बोला जाता है। ओके, अब जो इसकी चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, कितनी चौड़ाई है, 869 और लंबाई कितनी है, 826। ध्यान रखेंगे, राजस्थान की चौड़ाई ज़्यादा है और लेंथ कम है, जबकि इंडिया की लेंथ ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। तो 826 और 869 और सबसे बीच में क्या है, लाम्पो लाई। चलिए आज बस हम इतने